लेकिन मैं उन गाली देने वालों को भी बोलना चाहता हूं कि तुम गाली दे रहे हो, हम तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं। यहां सरतन से जुदा के नारे अभी बीच में लगे थे। ध्यान रखना, सरतन से जुदा के नारे लगाने वालों, कोई भी आतंकवादी विचारधारा खंडवा में चल नहीं सकती। ये मेरे महादेव की नगरी है। यहाँ धर्मांतरण चल सकता है क्या? यहाँ अगर धर्मांतरण तुम करते हो तो धर्मांतरण का अक्षय भी मेरे महादेव की शरण में, मेरे महादेव गढ़ की शरण में आता है और वापस पूजा जाता है। इन सब विषयों को देख के समाज को अब खड़े होने की जरूरत है। एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हम निकले हैं और वह बड़ी लड़ाई जो है उसकी शुरुआत हमारे परिवार, कहां से? हमारे परिवार, हमारा समाज और हमारे राष्ट्र, यहां से शुरू होती है। वो लड़ाई क्या है? वो लड़ाई है देने वाली। हमारी गीत की पंक्ति है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तो लड़ाई है कि इस देश को हम क्या दे रहे हैं। अगर हमने ठान लिया कि इस देश को हमें कुछ देना ही है, अगर हमने ठान लिया कि हमें इस देश से लेना है, तो लुटेरे तो बहुत है मेरे भाई, है कि नहीं? शहर में भी इस देश को लूटने के लिए कई लोग घूम रहे हैं। लूटने के लिए भी कम नहीं है, पर देने के लिए भी बहुत कुछ है। वह देने के लिए यहाँ पर जो है राष्ट्रभक्ति युवा खड़े हैं। आओ साथी मिलकर हम भारत नया बनाएं, हिंद की माटी, हिंद की भाषा, मानुष इन्हें बचाएं। वंदन करते हैं धरती को, हिंदी पर हैं लड़ जाते। देश धर्म में आहुत हम, प्राण शेष हैं कर जाते। यह धर्म युद्ध है, हाँ जी यह कर्म युद्ध है। माँ की ममता ने संस्कार राष्ट्र प्रेम का दे डाला। धर्म युद्ध के महावीर हैं, क्रंदन करके है ढाला। आओ साथी मिलकर हम भारत नया बनाएं, हिंद की माटी, हिंद की भाषा, मानुष इन्हें बचाएं। सोमवार को 7:30 बजे खंडवा के बड़े बम पर 28/11 के घटना को लेकर हिंदू संगठन और आम नागरिकों ने एक भारी संख्या में मशाल जुलूस का आयोजन किया। इस अवसर पर वक्ता के रूप में मंच पर अशोक पालीवाल जी और कवि दर्शन भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने विचारों से जहां सनातनी हिंदू तरुणाई और आम नागरिकों को जागृत किया, वहीं पर कहने की बात नहीं कि खंडवा के तरुणाइयों में एक उमंग है, एक विचार है, एक शक्ति है और शहादत देने वाले परिवारों के प्रति सहानुभूति नहीं, सम्मान है, जोश है, गर्व है और विश्वास है कि हम भी इन परिवारों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। यह देश भी हमारा है, यह लोग भी हमारे हैं। वर्तमान में खंडवा के हिंदू सम्राट या हिंदू नेता कहें अशोक जी पालीवाल एवं उनकी विचारों से प्रभावित युवा तरुणाइयों का यह मशाल जुलूस जहां उमंग भरा था, वहीं अनुशासित भी था। 28/11 की घटना ने भले ही हिंदुस्तान और प्रदेश के
जिलों के आम नागरिकों को जागृत किया हो ना किया हो, किंतु खंडवा के आम नागरिकों में 28/11 की घटना को लेकर जहां गुस्सा भी है, वहीं शहीद परिवारों के लिए समर्पण भी है। खंडवा में और निमाड़ की धरती पर काफ़ी सालों से मौन और शांति से चल रहे धर्मांतरण के हर खेल को सनातन धर्मी देख भी रहा है, समझ भी रहा है और अब विरोध के लिए उठ खड़ा भी हुआ है। लव जिहाद हो, चाहे इन विधर्मियों का कोई भी कुचक्र हो, हर कुचक्र को तोड़ने के लिए अब धीरे धीरे हिंदू सनातन बेली में भी जागृति का संचार होने लगा है। खंडवा में प्रतिवर्ष इसी दिन सर्वश्रेष्ठ सनातन वक्ताओं को जहां हिंदू वाहिनियां और संगठन आमंत्रित करते हैं, वहीं जिले के ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र हो, सभी जगह से आम नागरिकों का टोला इन जोश भरे और देशभक्तिपूर्ण सनातन सुरक्षा के मंत्रों को सुनने के लिए जरूर आता है। खंडवा में प्रशासनिक तौर पर भी आम अधिकारियों को पता है कि खंडवा का आम नागरिक कई दहशत और कई घटनाओं से गुजरा हुआ है। वर्तमान में खंडवा के ग्रामीण क्षेत्रों में और निमाड़ की धरती पर धर्मांतरण का खेल बड़ी ही चरम स्थिति पर है। सबसे ज़्यादा नुकसान यदि है तो सनातनों को है। हिंदू रक्षकों को यदि इस माटी पर आकर अपने सनातन धर्मी आम नागरिकों को जागृत नहीं करने का मौका दिया जाएगा तो कैसे सुरक्षित हो पाएगा बहुसंख्यक। क्योंकि वर्तमान में चाहे किसी वर्ग का हो, संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, सनातन बहुसंख्यक आज भी पीड़ित है, लाचार है और मुख्य धारा से कई कोसों दूर बैठा है। वर्तमान की अल्पसंख्यक की छाया ने जहां पर बहुसंख्यकों के अधिकारों पर ग्रहण लगाया है, वहीं कुछ कानूनों ने विधर्मियों को मौका दिया है कि वह सनातनी बट वृक्ष की शाखाएं तोड़ देते हैं। आवश्यकता है 28/11 के अवसर पर समूचे हिंदू बिरादरी को जगाने की, क्योंकि कई जगह से कई प्रकार के विधर्मी रूप बदल बदल कर कहीं लव जिहाद का नारा बुलंद कर रहे हैं तो कहीं हिंदू बहुसंख्यक की सरकारी
जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ताकत नहीं है कि कोई हाथ लगा ले। वीरों के वंश का अंश कायल, या मर गया है पुरखों का प्राण वाला। क्या सूख गया है माताओं के आंचल का दूध, या हो गया है रंग लाल माटी का काला। क्या टूट गई बात गुरु गोविंद की तलवार, या फिर बूढ़ा हो गया महाराणा का भाला। अरे क्या बंद कर दिया खोलता हुआ रक्त पीना, या टूट गया वो रणचंडी का प्याला। क्यों जोश कम पड़ गया हम में? पत्थर फेंके जाते हैं, मंदिरों को तोड़ के भंग कर दिया जाता है, घरों को आग लगा दी जाती है। केवल हिंदू ही क्यों सहता रहे? आज का आपका जोश कम है, अब आपका जोश चाहता हूं। आज का 12-15 वर्ष का बच्चा केवल मोबाइल में गेम पबजी खेलने के अलावा कुछ नहीं जानता। हमारे लिए गर्व और गौरव की बात तो यह है, पौराणिक इतिहासों में वीर योद्धाओं की माताओं द्वारा मस्तक पे तिलक लगाकर, हाथों में तलवार थमाकर 12-15 वर्ष की उम्र में युद्ध लड़ने भेज दिया जाता है। खेल खेलने की उम्र में तलवार चलानी पड़ती है, कलम उठाने की उम्र में वीरता दिखानी पड़ती है, और सीने पर हो गए मगर फिर भी लड़ना पड़ता है। इतिहास अमरता के लिए मरकर जीना पड़ता है। रोटी खिलाने वाले और गौ माता पर रोटी के साथ खाने वाले भाई भाई नहीं हो सकते। गरीबों के बाप को बोलिए सी नहार बोल दूं क्या, और गौ माता को रोटी के साथ खाने वालों को समझदार बोल दूं क्या? रोड है क्या? नहीं है। उसका कारण है एकमात्र कि हम कहीं ना कहीं कमजोर हुए, और हम कमजोर नहीं थे, आज भी हम कमजोर नहीं है। हम शक्तिशाली थे, लेकिन हम संगठित नहीं थे। क्या नहीं थे? क्या नहीं थे? अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या? हम ताकतवर तो थे पर संगठित नहीं थे, इसलिए इतिहास में लश्कर के लश्कर आते गए, और कारवां उन्होंने हमारे लोगों से ही भारत में बनाया। हमको हराने वाला भी हमारा अपना ही था। हम बाहर के लोगों से नहीं हारे। अंग्रेजों की सेना में भी ज्यादा से ज्यादा सैनिक भारतीय हुआ करते थे, तो हमारी कमजोरी का, हमारी संगठनहीनता का, हमारी आपसी फूट का उन्होंने फायदा उठाया। इसलिए हमें इतिहास बनाने की जरूरत है। महाभारत में